हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी संडे टू ऑल। बीएड स्पेशल के लिए जो फॉर्म है वो कल से आउट हो चुके थे, बट वीडियो मैं आज बना रही हूँ और आज ही इसको अपलोड करने वाली हूँ। तो होप इसके अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। और इसमें मतलब बहुत इजी सा क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप वो फुलफ़िल करते हैं तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और अगर मैं यूनिवर्सिटी के बारे में रिव्यू दूँ तो स्पेशल बीएड के लिए तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, कॉज मैंने भी अपनी बीएड यहीं से की है। तो ठीक है, तो यही सब है इसके अंदर। बाकी मैं इसका क्राइटेरिया बता देती हूँ, क्या क्राइटेरिया है। ओके, तो अभी मोटा मोटा थोड़ा सा बता देती हूँ आपको मैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर आपके 5 सेमेस्टर होते हैं और जो टाइम ड्यूरेशन है आपका वो है 2 साल 6 महीने का। ठीक है, स्पेशल बीएड के लिए। अब हम बात करते हैं इसका प्रवेश के लिए आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर जो स्पेशल बीएड है वो होती है आईडी में, एलडी में, एचआई में और वीआई में। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टडी सेंटर्स है यहाँ पे इनके हैं हल्द्वानी और देहरादून। ओके, अब इसमें आपको क्या चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त हो वहाँ से आपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी है तो आपको 45% चाहिए। बट यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी ये लोग उत्तराखंड में रहने वाले को ही इस चीज़ का बेनिफिट देंगे। अगर आप उत्तराखंड के नहीं हैं तो आपको 50% चाहिए। ठीक है, बस इतना सा क्राइटेरिया है। अगर आपके 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, आप स्पेशल बीएड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, देखो या तो ये आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपके पास 50% मार्क्स हो, इसके अलावा या फिर निम्न में से किसी एक या अधिक की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी भी, बोला इन्होंने, भी प्रवेश के लिए अर्ह होंगे, मतलब एलिजिबल होंगे। तो देखो, अगर आपके 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में और अगर आप विकलांग बच्चे के माता पिता हैं तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। अगर आप स्वयं विकलांग है तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने आरसीआई से कोई 2 साल का डिप्लोमा या डिग्री की है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप एलिजिबल हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल समझ सकते हैं इसे, कि अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं अगर ये चीज़ें भी हैं आपके पास। अदरवाइज़ तो सिर्फ आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बस ये है कि अगर आपके पास इन तीनों चीज़ों में से कुछ है तो आपको उसका सर्टिफिकेशन देना होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। बीएड विशेष शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांकित 2 विषयों के साथ, जो नीचे अभी विषय दिए गए हैं उनमें से कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, या फिर उसके बाद है कि या फिर ये दोनों ही विषय आपके एक स्नातक में होना चाहिए या फिर एक 10th क्लास में। तो अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये काफ़ी सारे ऑप्शन है। आई थिंक सबका ही होगा ये, तो यहाँ से मुझे लगता है कि किसी कोई दिक्कत होगी। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि दिशा में, ठीक है, उसके बाद है जैसे अगर आपका बच्चा दिव्यांग है, ठीक है, तो आपको 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट देना होगा, या फिर आप स्वयं दिव्यांग है तो आपको इसका सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है ना, या तो आपका बच्चा दिव्यांग है या आप दिव्यांग है। तो ऐसे कंडीशन में आपको, कि यहाँ पर बोला हुआ है कि उत्तराखंड अधिकारी अर्थात उत्तराखंड के किसी जिले, मतलब चिकित्सा अधिकारी से आपको ऐसा कुछ प्रमाण पत्र होता है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद है यहाँ पे आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, तो ये आपको पंजीकरण पत्र, उसका वही मैंने बताया कि आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाना होगा वहाँ पे कि आपके पास ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद तो इतना कुछ है नहीं खास यहाँ पर। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया। एससी, एसटी, ओबीसी यहाँ पर बोला हुआ है कि उत्तराखंड के शासन के अनुसार ही प्राप्त होगा।
ओके, यही है बस। प्रवेश प्रक्रिया क्या है यहाँ पे, मैं वो बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर आपके जो प्राप्त अंक हैं वही मेरिट बनेगी इसमें, और जो भी आरक्षण है वो उनको मिलेगा, किनको, एसटी, एससी, ओबीसी को। तो यहाँ पर दिया भी हुआ है कि एससी को 19%, एसटी को 4%, इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और 40% अथवा इससे अधिक की विकलांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए 3% श्रेष्ठ आरक्षण उपलब्ध है। तो जो दिव्यांग हैं उनको कितना है, 3%, ठीक है, 3% है। और वही आपको प्रमाण पत्र देना होगा। और इसके अलावा यहाँ पे है प्रदेश की महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों एवं रक्षा कर्मियों आश्रितों को प्रदेश शासन के उनको भी आरक्षण होगा, और उसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट देना होगा, वो अभी मैं बाद में दिखाती हूँ आपको कैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से भरने हैं, ठीक है, और कोई अंक पत्र वगैरह कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तब आपको वो लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है ये परामर्श शुल्क है, ये तो बाद की बात है, ये सारा मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप लोग प्लीज़ कनेक्टेड रहना चैनल से, मैं आपको इसका बाद में डिटेल देती रहूँगी, काउंसलिंग वगैरह का क्या क्या लेके जाना है ये सब। प्रवेश आवेदन पत्र, तो ये आपको यहाँ से भरना है, ये सब जो जो डिटेल्स होंगी आप लोग भर देना। अब इसका जो प्रवेश शुल्क है वो मैं बता देती हूँ। 1000 रुपये है एप्लीकेशन फॉर्म, और 500 रुपये एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह के लिए है। और महत्वपूर्ण तिथियां तो इन्होंने दी नहीं है। और जो प्रवेश परीक्षा है, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये दिया हुआ है हल्द्वानी, रानीखेत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, रुड़की, पौड़ी, उत्तरकाशी, यहीं पर आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन संख्या के आधार पर, मान लीजिए एक उसमें एक स्टडी सेंटर पे ज़्यादा वो हो गए कैंडिडेट्स, तो वो खुद से वो चेंज कर देंगे। उसके बाद है प्रवेश परीक्षा की विषय वस्तु 2 खंडों में विभाजित होगी, 2 पार्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर है सामान्य मानसिक योग्यता 50% तथा सामान्य जागरूकता 50%। मतलब सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें ये अपना मैथ्स वगैरह हो गई और ये रीजनिंग वगैरह हो गई, ये 50 नंबर का है। और सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस, तो इसके अंदर वही सब भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सारा आपका आएगा, ठीक है। तो ये 100 नंबर हो गए, ठीक है। दूसरा खंड इसका कौन सा है, दूसरा खंड है विकलांग बच्चों के मनोविज्ञान एवं समस्याओं को समझना, इसका 40% यानी 40 नंबर। और आपका है विकलांग बच्चों के मनोविज्ञान एवं समस्याओं को समझना, तो इसमें 40 नंबर का है। और आप 2 पेडागोजी सब्जेक्ट लेंगे, जिसमें आपकी एक लैंग्वेज होती है, लाइक आप हिंदी एसएसटी लेते हैं तो 30 नंबर का वो, यानी 60 नंबर, यानी टोटल हो गए आपके 200 नंबर, ठीक है। अब है प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50-50 प्रश्न होंगे, ठीक है। अब ये इन्होंने अच्छा परसेंटेज के हिसाब से लगाया, तो 50 क्वेश्चंस पार्ट 1 में और 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में, तो 100 क्वेश्चंस हो गए टोटल। प्रवेश परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे होगी। और उसके बाद है हमारा यहाँ पे अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 23 मिनट पूर्व, ये तो सारा बात की बात है, ठीक है। और ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज का दिया हुआ है, इट मीन्स कि 50-50 प्रश्न होंगे, तो यानी जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, तो 25-25 प्रश्न इन दोनों के हो गए, और इनका हाफ हाफ कर लो, 20 प्रश्न इसके हो जाएंगे और 30 इसके हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएंगे, ये इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देख सकते हो आप लोग वीडियो को पॉज करके। ओके, ये साक्षात्कार है, ये जब भी होगा मैं बता दूंगी। पाठ्यक्रम शुल्क है, तो ये शुल्क भी बाद में, अभी तो आप लोग पहले एंट्रेंस दीजिए। शिक्षण पद्धति क्या रहेगी, मैं सारा आगे आगे आपको बताती रहूँगी। आप लोग मेरे टेलीग्राम के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम अगर आप टाइप करते हैं टेलीग्राम पे, तो आपको मेरा चैनल टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। तो ये सारी एनओसी वगैरह कैसे आपको फ़िल करनी है, कहाँ जमा करवानी है, तो ये सारा मैं आपको बताऊंगी। बट अभी आप लोग इतना ध्यान रखिए कि आप एलिजिबल है या नहीं है, अगर है तो फॉर्म भरिए, और फिर उसके बाद बाकी का हम लोग आपसे बाद में शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।